डेली आप लोगों को इंटरनेट पर नए नए लोग, फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स मिलते होंगे। तो अगर क्या होगा अगर वही अननोन पर्सन आपकी जान लेने पर मजबूर हो जाए तो ये कहानी है मुंबई की एक लड़की सिमरन की, जो इंस्टाग्राम पे अपनी कई सारी वीडियोस पोस्ट किया करती थी क्योंकि उसे एक पॉपुलर क्रिएटर बनना था। वो अपने इंस्टाग्राम पे डांस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किया करती थी क्योंकि उसे डांस में इतना ज्यादा इंटरेस्ट था कि वो एक डांस टीचर भी बनना चाहती थी। इंस्टाग्राम पे लगभग उसने अपनी 80 से 90 वीडियोस अपलोड करी एंड धीरे धीरे करके उसके इंस्टाग्राम पे ट्रैफिक भी आने लगा, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश थी। जैसे उसके इंस्टाग्राम पे 30 के फॉलोअर्स कंप्लीट होते हैं, वो चाहती थी कि जल्द से जल्द उसके 100 के हो। तो उसने अपने इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग वीडियोस को बनाना शुरू करा एंड उसने और भी ज्यादा कई सारे क्रिएटर्स की वीडियोस देखी। तो जैसे जैसे वो और लड़कियों की वीडियोस देखा करती थी जिनमें सिर्फ उनकी एक रील में 100 के प्लस लाइक आती थी, तो उसने डिसाइड करा कि वो भी उन्हीं की तरह वीडियोस बनाएगी। उसने अपनी ट्रेंडिंग साउंड्स के साथ साथ अपनी क्लोथिंग सेंस में भी काफी ज्यादा बदलाव करा एंड हाँ, इस चीज का चेंज करना लिटरली उसकी लाइफ में एक बिग चेंज आ गया था, क्योंकि जहां उसकी पहली वीडियोस में अप्रोक्स 50 के व्यूज आते थे, धीरे धीरे करके उसकी वो वीडियोस 200 के प्लस टच करने लगी, जो उसे अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर चाहिए था। सिमरन के अब रातों रात काफी ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ने लगे एंड उसने जितना सोचा नहीं था उससे भी कई ज्यादा प्यार उसे ऑडियंस से मिलने लगा। उस टाइम इंस्टाग्राम पे जितने भी क्रिएटर्स थे वो अपना एक ब्रॉडकास्ट चैनल बना रहे थे ताकि वो अपने फैंस से और भी ज्यादा कनेक्ट हो सके एंड अपनी डेली लाइफ की और सारी बातें बताए। तो सिमरन ने भी अपना एक चैनल बनाया जिसके अंदर एक महीने में सिर्फ 50 लोग ही ऐड हो पाए। फिर जो भी सिमरन के फैंस थे उसे एक्यूज करने लगे कि उसके जितने भी फॉलोअर्स है वो सारे के सारे फेक है एंड उसके जितने भी फैंस थे उतने हेटर्स भी बनने लगे। उसे अपने कमेंट सेक्शन में कई ज्यादा बुरी बुरी बातें सुनने को मिली, लेकिन इतने ज्यादा हेट में भी एक ऐसा बंदा था जो सिमरन को हर सिचुएशन में सपोर्ट करता था एंड उस बंदे की आईडी का नाम था। ये यूजर सिमरन को हमेशा कमेंट करता, यू आर सो ब्यूटीफुल, आई एम नॉट लिव इन दिस वर्ल्ड विदाउट यू। ये सारे कमेंट्स पढ़कर वो काफी ज्यादा खुश होती एंड उसे ये उम्मीद थी मेरे पास अभी भी कई सारे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। लेकिन सिमरन को बिल्कुल भी नहीं पता था जो उसको अभी ये प्यार कर रहा है वो उसके आगे जाके जान भी ले सकता है। धीरे धीरे करके सिमरन ने अपने 100 के टच कर लिए, साथ ही साथ उसके घर में कई सारे गिफ्ट्स आने लगे। जो भी उसे गिफ्ट भेजता था वो कभी भी अपना नाम मेंशन नहीं करता। एक दिन ऐसा होता है कि सिमरन मार्केट में शॉपिंग करने गई। वो जैसे ही अपने घर में वापस आती है तो देखती है कि उसके घर का ताला टूटा है, बट शॉकिंग चीज ये थी कि उसके घर में कुछ भी चोरी नहीं हुआ, बल्कि वहाँ पर एक प्यारे से रोज रखे हुए थे। ये चीजें देखकर सिमरन को अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने लगा। उसने डिसाइड करा कि वो अपने घर में अब सीसीटीवी कैमरे लगवाएगी एंड वो अब रोज देखेगी कि उसके घर में कौन गिफ्ट रख रहा है। जैसे ही उसके घर में कैमरे लग जाते हैं, 4-5 दिन तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक दिन जब वो रील बनाने के लिए अपने घर से बाहर जाती है तो उसके घर में एक बहरूपिया आ जाता है एंड वो और कोई नहीं वही था जो उसे रोज गिफ्ट्स भेजता था। तो देखती है कि उसके घर में कोई आदमी बैठा हुआ है एंड वो जल्दी से एक लोहे की रोड उठा लेती है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ तो वो अपना बचाव कर सके। तो जैसे वो उस आदमी से पूछती है कि वो कौन है तो वो सिमरन का गला पकड़कर वही नीचे गिरा देता है एंड सिमरन उसी टाइम उस रोड से उसके सिर पर मार के सीधा पुलिस को कॉल करती है एंड सारी की सारी सिचुएशन के बारे में बताती है। पुलिस आकर उस आदमी को अरेस्ट कर लेती है एंड उसे 6 महीने के लिए जेल में बंद कर देती है। वो सब तो ठीक था, लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि उस आदमी को सिमरन का एड्रेस कैसे मिला। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि सिमरन रील्स बनाने के लिए घर से बाहर जाया करती थी। तो एक दिन वो रील्स बनाकर वापस अपने घर आ रही थी तो उसने सोचा कि वो लाइव आकर अपने फैंस से थोड़ा बात कर ले एंड घर जाते जाते उसका थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा। लाइव में उसने अपना पूरा का पूरा घर का एड्रेस दिखा दिया, जिसकी वजह से सभी लोगों को उसका एड्रेस पता लगने लगा। लेकिन फिर भी किसी इंसान ने उसके घर जाके उसे हार्म करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करी, क्योंकि वो सारे के सारे उसके फैंस थे, लेकिन वो आदमी था उसका साइको लवर।
स्टोरी की एंडिंग अभी भी बिल्कुल नहीं हुई है, क्योंकि सिमरन के साथ वही केस उसके 3 महीने बाद होता है। एंड शॉकिंग पार्ट तो ये था, जो सिमरन को गिफ्ट भेजा करता था वो आदमी तो कभी जेल गया ही नहीं, बल्कि वो अभी भी सिमरन पर अपनी नजर लगाए बैठा था, क्योंकि वो सिमरन को काफी ज्यादा प्यार करता था। तो अगर रियल साइको लवर बाहर था तो वो कौन था जिसको पुलिस ने अरेस्ट करा? लिटरली गाइस, जो सिमरन के आगे की स्टोरी है वो इतनी ज्यादा दर्दनाक और खौफ से भरी हुई है कि इसके बारे में तो सिमरन ने भी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था।